अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे ताजरों से, लाहौर की आवाम से कि उनकी क्या तवक्कुआत है। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ मुंतखब हो गई, वफाक में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। अब लोगों की तवक्कुआत क्या है? तकरीबन इन इंतखाबात से कबल 16 माह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM की हुकूमत रही, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। उस दौरान महंगाई मुसलसल बढ़ती गई। अलबत्ता PDM की हुकूमत दावा करके बरसर इक़्तिदार आई थी कि महंगाई कम करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। लेकिन ये दावा किया गया PDM की उस हुकूमत की जानिब से, उस वक्त की हुकूमत की जानिब से कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। और ये शहबाज शरीफ आज भी बात करते हैं कि मैंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज वफाकी और सूबाई हुकूमत को ये है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना रही है। लोगों की क्या तवक्कुआत है, ये आज लोगों से जानेंगे, बात करेंगे कि वो क्या तवक्कुआत रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र है। क्या हालात है काम के? बस जी कारोबारों के हालात तो बस परेशानी वाले ही हैं जी, कोई खुशहाली नहीं है। इधर जो है मुल्क में परेशानी है। कारोबार दिन रात काम करके भी पूरी नहीं पड़ रही। तो दिन रात भी काम कर रहे हैं। कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? मैं तकरीबन सुबह 8 बजे का निकाला हुआ, तब तक मैंने 800 रुपये का कारोबार किया हुआ। 8 बजे का निकाला है और 5:30 हो गए। 5:30 हो गया। 800 रुपये का कारोबार किया, जिसमें से 300 रुपये किलो गैस है। 2 किलो गैस के पैसे निकालने हैं। तो ये तो 2 किलो गैस के निकल गए। हाँ बस, तो पीछे 200 रुपया बचेगा। 200 रुपया बचेगा। ये हालात है हमारे कारोबार के। तो हम तो भाई ये कहते हैं हुक्मरानों को, आपकी मेहरबानी है, कोई गरीब आदमी पे भी ख्याल करें, उसकी रोटी का ख्याल करें। कौन सी चीज़ वो लेने जाएगा आप 200 रुपये में सारा दिन इधर गुजार के? अब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह 5, अब वो खाने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा जाके घर? क्या कहूँगा? झूठ ही बोलूँगा ना। 5 बच्चों को 200 में तो नहीं खिलाया जा सकता। हाँ, तो क्या करूँगा मैं फिर? खुद भी खाना है। अब मेरी जेब की तलाशी ले लो। 800 रुपये मैंने सुबह का पकड़ा हुआ है। हैं जी, अब किसको बताऊं भाई मैं, ये मसला है, ये परेशानी है। मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ख्याल करे, कोई गरीब आदमी को जो है ना रिलीफ दे। अब मेरी नहीं, हुकूमत से क्या तवक्को है? हुकूमत से तो हमें कोई भी जो सी, ये अपना 70 साल से यही घूमते हैं, यही हालात हैं, यही हर होना यही है। ना मुल्क का कर्जा उतर रहा है, ना गरीब आदमी सीधा हो रहा है। दोनों ही मसाइल है। दोनों मसाइल, कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, गरीबी पिसता जा रहा है। हम तो अनपढ़ आदमी, जो पढ़े लिखे, जो ऊपर सीटों पे बैठे, उनको कुछ ख्याल नहीं आता। कोई अपने जैसा ना मुल्क की तरफ किसी का ख्याल नहीं है, किसी का भी। सबको अपने घर की तरफ है और अपनी जेबें भरनी, अपने बच्चों और अपने इक़्तिदार की लड़ाई है। हाँ, तो मैंने ये देखे, पहले मुझे ये बताएं, ये हुक्मरानों से मैं पूछूं, वो कौन सा मुल्क कामयाब है जहाँ पे इतनी छुट्टियाँ मुल्क में होती हैं? हैं जी, जब छुट्टी हो जाती है गरीब आदमी का खाना ख़राब हो जाता है, और जो सा ना सरमाएदार खुश है, वो उसको तो 10 छुट्टियाँ भी मिल जाएं वो खुश है। हुक्मरानों को छुट्टियाँ मिल जाएं वो खुश है। कि हमारे जो सा तस्वीरें लगे, जिससे रोज़ कमा के रोज़ खाना है, उसके लिए तो मसला है। हम तो रो रहे हैं, किसको सुनाए रो के? कोई देखने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, कोई हमारे पीछे आगे होते ही ये इतनी कंपनियां बनाते हैं। ये यूनियन है, ये यूनियन, कौन सी यूनियन गरीब का काम करती है? कौन सी यूनियन बाहर निकली है कि भी हम रो रहे हैं, हम पीट रहे हैं, हम परेशान हैं, ये महंगाई इतनी हो गई है? कोई बोलने वाला नहीं, सबको जो है ना भरा जाता है, सब खामोश हो जाते हैं, गरीब आदमी रो रहा है। गरीब को जिसने आवाज़ उठानी है वो भी अपनी जेब भर के साइड पर, वो भी साइड पे है। लेकिन इतनी पार्टियाँ बनी हुई हैं, इतनी यूनियनें बनी हैं, कोई मुझे बताए कोई गरीब के लिए बाहर आया है? कोई नहीं आता ना। इस हुक्मरानों, ये अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो जितना वक्त उसने लिखा हुआ है वो हम काट रहे हैं, तो वो सोनी अपनी निज़ाम से रोटी दे रहा है हमें। मगर ये हुक्मरानों की कोई क्वालिटी नहीं है, वो सब्र दे रहा है। अल्लाह पाक सब्र दे रहा है, उस सब्र से हम चल रहे हैं। ये हुक्मरानों की कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे लोगों की, कुछ और लोगों से भी जानते हैं। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं कार चलाता हूँ। क्या हालात हैं कारोबार के? हालात सर ये हैं कि बहुत ही ख़राब हालात हैं इस वक्त जो जा रहे हैं ना, मौजूदा हालात बहुत ख़राब हैं। मेरे अपने घर का जो बिल है वो 9,500 रुपया गैस का बिल आया। 9,500 और 30,000 मेरी तनख्वाह है। 30,000 तनख्वाह में 9,500 तो बिल आ गया। 7,000 मेरा, 7 बच्ची हैं मेरी, बेटा नहीं है मेरा कोई भी। तो 20,000 मैं घर का किराया देता हूँ। 20,000 किराया देते घर का किराया देता हूँ। 9,500 बिल आ गया। जी हाँ,
तो आपके पास तो 500 रुपया बचा कुछ भाई। भी ना बचा ना, मैं अब बिल दूंगा, बच्चों की फीस दूंगा, किराए की, घर दूंगा, क्या करूंगा मुझे ये बताएं आप। बिजली का बिल भी आता होगा। वो ज़ाहिरली बात है, वो आया पिछले महीने आया है 14,500 रुपया। और यकीन करें मेरे घर जाके देखें कि एक बल्ब लगा हुआ छोटे वाला, वो जो एनर्जी सेवर है उससे भी छोटा, जो लेंटर में लगाते हैं। तो क्या करें, हालात ऐसे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के अलावा। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब ये जो नई हुकूमत आई, ऐलान तो काफ़ी कर रही हैं। क्या तवक्को है आपकी? आप हमें तो कोई तवक्को नज़र नहीं आती, कोई सिवाय अल्लाह की ज़ात से। जो भी आता है वो सो नारे लगाता है, बस 6 महीने, साल, 2 साल किया, फिर सलाम अलैकुम। बाकी जो अल्लाह वारिस है, माड़े क्या करना क्या चाहिए इनको? जो नई हुकूमतें आ रही हैं, इनको क्या करना चाहिए? रात को मरियम बीबी ऐलान कर रही थी, हम लैपटॉप देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, यूनिवर्सिटी देंगे, जो तलीम नहीं है उसके बच्चे को ऐसे करेंगे देख के। मसला ये है, किसी ने लैपटॉप लेके फिल्में नहीं ऊपर देखनी। जो जिसको चाहिए उसको दें, ज़रूरी जिसको बहुत चाहिए, लेकिन सोचें गरीब आदमी का, छोटे तबके का। यानी बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, तनख्वाहें मैं बढ़ाएं। आपके बताएं, तनख्वाह तो किसी को कहना जी सर ये मेरी तनख्वाह इतनी है, तो वो आगे से कहते हैं हम भी आपकी तरह ही चल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, आप भी करें गुजारा, ऐसे करके। कब तक गरीब गुजारा करता है? गरीब तो मर गया, समझे ना, गरीब तो मर गया, जिंदा ही मर गया, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये अगर मैं बिल लेके गया हूँ सुई गैस के दफ्तर में, उन्होंने कहा जी ये दे दें, आगे देखा जाएगा। ये दे दें, ये दे दें, ये वाला तो दें, ये दे दें। और हमारी ही टैक्सों पे, तनख्वाहों पे जाके गुजारा करके ये लेते हैं। जब इनको लोगों को नौकरी नहीं ना मिलती तो ये तरले लेके नौकरी करते हैं, हमें सर नहीं दे दें, हमें जब सीट मिल जाती है ना तो फिर इनके जो आंखें हैं ना वो टोपी के ऊपर आ जाती हैं। जालम हुए हैं, जालम हो गए हैं लोग। बस हम इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम तो यही कहते हैं, ये हुक्मरान आए हैं ना, गली गली जाके किसी पुलिस वाले को ना भेजें, किसी मेंबर को ना भेजें, खुद निकलें, रात को निकलें, जैसे हमारे सहाबा निकलते थे। नबी पाक आपको हुक्म देते थे कि निकलें बाज़ारों में, गलियों में, देखें कौन भूखा है, कौन देखा जाए कि क्या हालात हैं। हाँ, देखा जाए हालात, हकीकत पता लगे, खुद हकीकत पता चले। सीटों में बैठ के हकीकत का पता नहीं चलना, एसी वाले कमरे में, हीटर वाले कमरे में नहीं पता लगता, कुछ भी नहीं पता चलेगा, बाहर निकलना पड़ता। मैंने आपको बताया कि मैंने बच्चों की किताबें लेनी है, मेरी बच्ची 8वीं में हुई है, 3 दिन हुए, तो मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं किसका मुंह देखूँ, किसका कहूँ। मैं सैयद हूँ, मैं किसी के पास ऐसे भी नहीं कर सकता, समझे कि नहीं। तो अल्लाह के आसरा ही है, बस वो ही है इस मुल्क का हाफ़िज़। बाकी हुक्मरानों से हमें तो कोई उम्मीद नहीं, ना पहले थी, 60 साल मेरी ज़िंदगी हो गई है, ना पहले थी ना अब कोई है। ये तो कोई अल्लाह ताला ही है। किताबें लेने के पैसे नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं हकीकत कह रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी खड़ी, मेरा बॉस अंदर गया है किसी काम के लिए, तो मैं हकीकत कह रहा हूँ। मैं पिछले महीने का बिल नहीं दे सका मैं अपनी बिजली का, वो मेरे घर पड़ा है पेंडिंग। तो इस बार अभी आया नहीं, लेकिन वो ज़ाहिर लग के आएगा, मैं कहाँ से दूंगा, मैं क्या लग कर आएगा, लग कर तो आएगा। तो मैं मजबूर हूँ, मैं बस बंदा मजबूरी ज़ाहिर कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम। कैसा चल रहा है काम? काम बिल्कुल डेड। प्रॉपर्टी वाले तो इतने पैसे कमाते हैं यार। नहीं, कमाई थी का पहले, अब नहीं है, अब तो मेरा घर को है। वो कहते हैं इस मुल्क में कारोबार ही है क्या प्रॉपर्टी का, इतना पैसा? प्रॉपर्टी का पैसा है, वो जो बड़े मगरमच्छ है ना उनके पास है। अच्छा, छोटों के पास नहीं है? छोटों के पास कारोबार, हर चीज़ बुलाव है। जब कोई कारोबार चलेगा, कोई काम निकलेगा तो लोग करेंगे ना, वैसे तो नहीं करेंगे। जब जैसे कोई इंसान के पास कोई आमदन का सिलसिला बनेगा तो वो नहीं करेगा, सारा मामला करेगा। तो क्या तवक्कुआत क्या हैं आइंदा हुकूमत से कि वो क्या करेगी, कोई बेहतरी कर लेगी? तो इंशाल्लाह ताला है कि हो सकता है कि पहले भी नवाज शरीफ साहब थे ना, तो उन्होंने काफ़ी बेहतर थी। ये बाद में जो आए उन्होंने बेरा कर इतनी तगड़ी ऑपोजिशन होगी और इतनी लड़ाई चलेगी तो क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? ये जो हमारे ऊपर बैठे ना, वो जो चाहती है ना वो करती है। वो चाहती है हुकूमत ही लंगरी आए, जिसको हम जब मर्जी चाहे। तो सियासी लीडरान में इतनी बसीरत नहीं है कि मिल के बैठ के एक दफ़ा ये देख लें कि यार मुल्क का मसला हल कर लें, महंगाई ठीक कर लें, फिर आगे आप भी सीट मांग रहे हैं, मैं भी सीट मांग रहा हूँ, वो भी सीट मांग रहा है, तो पैसे कौन बैठेगा कौन? हर आदमी तो कहता है मुझे सीट मिले, मुझे करवानी मिले, मेरा सारा मामला तो। और यकीन करें अवाम इतनी पिस रही है, ये सुई गैस के बिल और पानी का बिल। कितना बिल आया आपका? ये तकरीबन 40,000 रुपये बिल आया सुई गैस का? सुई गैस का सिर्फ 3 फैमिली है इकट्ठी, बस एक को 25,000 है। मेरा दोस्त है प्रॉपर्टी, जो वो रो रहा है, कहता है मुझे 45,000 रुपये बिल आ गए। और ये सिर्फ वापडा में था गैस बिजली में, जो आपके गैस में भी शुरू हो गया, पानी में भी शुरू है। पानी का 200, 250, 300 बिल था, अब वो 1200-1300 रुपये बिल हो गया।
तो ये मुल्क क्या का तो हालात कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से बड़ी तवक्को है, तो क्या वो ये हालात बेहतर कर लेंगे? वफाक में उनके भाई वज़ीर आज़म, नीचे अगर बेटी अब नहीं वज़ीर करेंगे, आज़म। अब नहीं करेंगे तो फिर सारी उम्र कुछ नहीं होगा इनका। अगर अब भी ना पर सियासत खत्म इनकी, इनकी सियासत खत्म, अगर आप अब तो भी वोट नहीं देंगे दोबारा? नहीं, हम नहीं देंगे फिर बिल्कुल। ये वोटर है जी मुस्लिम लीग के, वो कह रहे हैं कि अगर अब भी कुछ ना किया गया तो फिर आइंदा तो वोट ख़त्म और मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या हालात है? बहुत बुरे हालात है मेरी जान में। ये क्या हो सवारी नहीं आ रही? मैं कहना आपके सामने मैं घंटा खड़ा हूँ, किसी ने पूछा नहीं भाईजान जाना हमें नहीं ये जाना। भी नहीं पूछा? मैं भी नहीं पूछा, सवारी तो बड़ी दूर की बात है, ये भी पूछे ही नहीं है। इनकी हुक्मरानों को कुर्सी की भी बड़ी हुई है, प्रोटोकॉल की बड़ी है। हमको प्रोटोकॉल मिल जाए, हमको या गरीब आदमी को कोई ध्यान नहीं है, गरीब आदमी को कोई ध्यान नहीं, इसको प्रोटोकॉल मिल आपस में ला रही है। बढ़ की हुकूमतें हमारा मजाक उड़ा रही हैं, इनको शर्म नहीं आती। इनको ये विजरो हवामान इतना बड़ा आलम है ना, कभी ये लोटा बन जाता है, कभी बन जाता है, इसको शर्म आनी चाहिए। मैं अपना आलम तो देखे, अपना दीन तो देखो, इतना बड़ा आलम ये दुनिया बख्शेगी तो हम तो जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। ये मोला हमारा ये बख्शेगा क्या ना, जो हमारे तो मुल्क है। इसको चाहिए मुल्क गरीब आदमी को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को भूखा मारा है, किसी एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही, खुदा की कसम रोटी नहीं मिल रही, नहीं रोटी में नहीं मिल रही। यकीन करें घंटा आपके सामने, आपको भी आना है, आधा घंटा पूरा घंटा यहाँ पे होने, आपको किसी ने पूछा ही नहीं है भाईजान ये ऐसा है ये, तो हम यहाँ पे खड़े नहीं होते, ऐसे सवारी होते, एक छोड़ दिया दूसरी आ जाती है, तीसरी छोड़ते चौथी आ जाती है। लाहौर का हाल रोड मशहूर तरीन कारोबार ही नहीं है मेरी जान को, आप इनको करी हुए आप एक दूसरे पे गाड़ियाँ निकालते हैं, सारा कुछ निकालते हैं, वो उसको गाड़ी है, मैं उसको गाड़ियाँ लड़ाई लड़ी है, खत्म बर्दाश्त है। बस इसमें कोई नहीं है यार। हुकूमत गरीब आदमी कोई यार एक रोटी की बुरकी खा ले, जब सामने बेकरी में चले गए, गरीब आदमी रस का पैकेट नहीं ले सकता। 320 रुपए का एक रस पैकेट है, गरीब आदमी ले नहीं सकता। 320 रुपए का एक रस का पैकेट है, वो गरीब मर्द फॉलो नहीं कर सकता। ये हाल हो गया होगा मेरे बच्चे में। जब मेरे हालात ठीक था, मैं रोजाना से बेकरी से जाता, ये तो अब बनने लगी है ना बेकरी से, मैं लेके जाता था, अच्छा बेकरी का लेके जाता था। उन्होंने मांगा जी पापा को ले आओ, पापा का विषय ही नहीं है, पापा कहाँ से लेके आए, समझिए। पैसे होंगे तो पैसे होंगे तो लेके जाऊंगा ना, जेब भी खाली है। जेब भी खाली है, जेब हम भाई अल्लाह ताला देगा तो हमें भी बच्चों पे लेके जाएंगे। जब होगा तो क्यों नहीं लेके खुद ही जाएंगे? लेके जाएंगे उन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं। अरे तो तुम्हें हमसे आपस में बने हुए हैं, ये महंगाई है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई आपस में कोई 10 रुपए की चीज़ बेच रहा है, कोई 30 रुपए की बेच रहा है, कोई चीज़। क्या तवक्को क्या है आपकी कि ये हुकूमत से कोई तवक्को है? कोई है, कोई नहीं है, यकीन करें यहाँ पे कोई नहीं है। हम तो फैन थे जहाँ पे नवाज शरीफ के, चलिए आइए नवाज शरीफ बने, हमको सड़कें मेरा क्या करना, सड़कें बन गई, पुल बन गया, तो अस्पताल चलेंगे, हमने क्या करना। हम अब तो नवाज शरीफ का भाई वजीर आजम, नवाज शरीफ की बेटी वजीर आला, हाँ वो कुछ क्या करने करेगी, वो वैसी कह रही है। पहले पेट्रोल महंगा कर दी है, वो तो निगरान हुकूमत ने किया। वो मेरी जान यही घूमने आई है, यही की ना, ये घूम आई है। ये अब आई है स्वानी के बाजी आई है, बाजी ने कहा जाना है हमने, अब आई है घंटे बाद बाजी ने पूछा, वो भी देखो पैसे बनते हैं, होता है पूछे ना, पूछे कहाँ जाना मेरी बहन अपना मार की बैठे मेरी बहन 150 रुपया देना मेरी। अब आई मिल गई सवारी? अब मिल गई है, वो भी मुनासिब पैसे लिए हैं, तो यकीन कितने पैसे? 150 रुपया आपत मार्गी का लिया है, वो भी मुनासिब। ये रक्षा ये ठीक पैसे लिए इन्होंने? लग तो यही रहा है, ठीक ले रहे हैं, 150 ही दे के जाना था। 150? हाँ, 150। ठीक है जी, सही मांगे तो मैंने मुनासिब पैसे मांगे तो मिल हैं, तो मिल जाती है, मगर क्या करें, ये 5 लाख रुपए का रक्षा हो गया हुआ है। वो क्या कह ठीक रही है है? वो कह रही है कि अगर सही मांगे, एग्जैक्टली सही मांगे तो प्राइस रिक्शे वाले मांगते ही बहुत ज्यादा है, मांगते भी ज्यादा मांगते बहुत ज्यादा है। अब वहाँ से 280 200 मांग रहे हैं, इससे भी ज्यादा मांगते हैं। जो गैस है वो 300 रुपए किलो है, यार आपने भी तो 150 मांगा। मैं मांगा है। वो सवारी ने कहा फौरन ठीक है मांगा ना, तो ये बाजी ने मांग दिया, ठीक है। सवारियाँ देखिए कितनी है, देखें वे 4 सवारियाँ देखे रिक्शे ने तो एक ही रिक्शे ने मेरे भाई मेरी बात है, चांदकारी का गया नहीं है, ये सवारी का भी हिसाब से जाए ना। 50 रुपये सवारी, 200 रुपये पड़ता है, ये आपको फॉलो गाड़ी है ना, 4 सवारी भी तो माशा 4 है ना, तो हमने अपने को मुनासिब पैसे मांगे। बहुत ज्यादा बुरा हाल किया हुआ मुल्क का, रोटी पूरी नहीं हो रही, बुरा ही हाल है मुल्क का, कोई हाल नहीं है। अब देखेंगे घर में ना कोई गीजर है ना कोई काल, 43,000 बिल आ गया गैस का, 48,000 गैस का बिल। क्या कर सकते हैं, कोई गीजर नहीं लगा हुआ, कुछ भी, सिर्फ रोटी वगैरह बनती है बस। यानी सिर्फ चूल्हा चलता है। हाँ जी, और उस पर 48,000 बिल आ गया। 48,000? हाँ जी, गैस नहीं आ रही, वो घर में गैस नहीं आ रही, ना चूल्हा जल रहा। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैंने बाईपास ऑपरेशन किया हुआ है, कागज मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी ये मुझे 7-8 महीने हो गए, उसने कहा जी प्रेशर अब तक टेलीफोन नहीं आया,
ये हाल है। ये बताएं कि घर आपका मैनेज कौन करता है, किचन कौन मैनेज करता है? किचन तो मैं और मम्मा ही करते हैं। कैसे मैनेज करती कुछ हैं? ना पूछे, बस एक बार एक हफ्ते में एक चीज लेके आते हैं, दूसरे हफ्ते में पैसे जमा करते हैं, फिर दूसरी चीज इस तरह कर करके करते हैं। घर में लड़ाई होती रहती है, ये चीज नहीं पूरी हो रही, ये नहीं हो रही। बहुत महंगाई हो गई है पाकिस्तान का, तो इस टाइम कोई हाल नहीं है। सबको इस टाइम ना इमिग्रेट कर जाना चाहिए। क्या तवक्को क्या हुकूमत से? नहीं, हुकूमत से कोई नहीं तवक्को चल रहा। जो वोट दिए हैं वो भी सारे इन्होंने ब्लैकमेलिंग करके बीच में जो कपड़ा वपला करके सारा कुछ इन्होंने ना खराब कर दिया है। पाकिस्तान को इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं, रहने नहीं नहीं, सबको चले जाना सब कुछ सबको चले जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है कि जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप देख सकते हैं ये कितने माह लेट हो चुका है ये, और किसकी वजह से लेट हुआ है? एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया। किसकी वजह से? पैसों की वजह से, और मेरे पास नहीं है। उधर गया हूँ, वो कह रहे हैं जी 14,500 रुपया दें। 14,500? 14,500 दें, लिबर्टी में गया हूँ मैं, तो तब ये न्यू होगा जुर्माना। रिन्यू करवाने का 14,500। ये तो 14 दिसंबर 2023 को हुआ है। हाँ जी, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से करूँगा? अब जो मुझे रोक ले ट्रैफिक वाला, तो वो अपने हक पे है। हाँ, वो तो हक पे है। वो हक पे है, उसका राइट बनता रोकने का। लेकिन मजबूरी ये है, इतनी फीस दे दी, यही फीस लाइसेंस 5 साल का 1,000 रुपये में न्यू मैंने करवाया हुआ है। चलो 15 14,500 14,500 आपको लिबर्टी सेंटर वालों ने कहा? लिबर्टी सेंटर वालों ने, मेरे पास वो सर डॉक्यूमेंट पड़े, दिखा तो कहते हैं मैं दिखा देता हूँ आपके पास। अब मेरे पास नहीं है। ये जो वज़ीर आला गए हैं, हाँ, निगरान वज़ीर आला। निगरान वज़ीर आला साहब गए हैं, सैयद साहब गए हैं, वो सैयदों वाला काम तो नहीं किया उन्होंने कोई। ये काम ये है कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सके। 14,500 पे तो नहीं रिन्यू। मेरे पास डॉक्टरी के फार्म उन्होंने मुझे दिए, ये डॉक्टरी अलहदा करवा के लाएं, वो 200 ले, 300 ले, 400 ले, उसकी मर्जी है। लाइन में खड़े हो जाएं, धक्के, सारा कुछ, दिहाड़ी भी गई हमारी, सारा कुछ। बॉस आए, कहे जी कहाँ से लाइसेंस बना, यार इतनी देर तो लगती नहीं है। उधर से भी हमें ये गुफ्तगू सुनने लोगों की, और ये वो गरीब आवाम जो मुसलसल परेशान है, और जिसको जो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि मुझे, ये ड्राइवर है, अब ड्राइवर का मसला ये है कि उसको बस लाइसेंस होना है, उसको लाइसेंस रिन्यू करवाना है, लेकिन 14,500 रिन्यू फ़ीस, जो कि बहुत ज़्यादा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक तो आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक फिर आपको प्रोग्राम में कुछ आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर की आवाम से कि क्या तवक्कुआत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब में वज़ारत आला मुस्लिम लीग नवाज़ के पास क्या तवक्को है। यहाँ पे ब्रेक से पहले हमें मुस्लिम लीग नवाज़ के एक वोटर मिले, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और उनकी जमात से तवक्कुआत बहुत है, लेकिन ये आखिरी मरतबा है कि तवक्कुआत होंगे। अगर आप कुछ ना कर सके तो फिर नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी ये समझे कि उनकी सियासत भी ख़त्म और मुस्लिम लीग नवाज़ भी ख़त्म। तो लोगों से ये जानना है कि लोगों की तवक्कुआत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी करम अल्लाह का। क्या करते हैं जनाब मैं बिज़नेस करता हूँ क्रीम ब्लॉक। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिज़नेस तो बहुत नाल कस्टमर को समझ आती है कि पहले घर का बिजली का बिल दें, गैस का दें। कपड़ों का काम है? जी जी गारमेंट्स का है जी। हमारी तो गारमेंट्स बिक रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं आप? नहीं कहाँ बिक रहे हैं, कहाँ। अब पहले वो सुन लेना भाईजान, पहले बात तो सुन लेना। पहले उन्होंने वापटा से खूब पैसा कमाया, ठीक है। अब सुई गैस से कमा रहे हैं। वापटा पे थोड़ी नरमी कर दी कि लोग इस पे ज़्यादा बहुत बाहर निकल आए थे बिजली के बिल। ठीक है, वो क्यों खान साहब ने भी कहा था ना बिजली के बिल नहीं देने, वो भी गुस्सा निकाल रहे हैं। वो तो पुरानी बात होगी। वही बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। अब सुई के गैस देखिए, एक बंदा 20,000 रुपया वो उसकी सैलरी है, अब उसको 22,000 रुपया बिल आ रहा है गैस का, वो कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? ठीक है, ये सियासतदान अपनी वो कह रहे हैं, मुझे तो लगता है ये पंजाब से बदला लेंगे जो हालात चल रहे हैं। मरियम को वोट नहीं, मुस्लिम नून को वोट नहीं पड़े, वो बदला लेंगे। ये आप देख लें, आप पेट्रोल देख लें क्या इन्होंने किया, ठीक है। हमने हवाई तो मरियम को आए तो 3 दिन हुए हैं भाई, पेट्रोल उन्होंने थोड़ी बढ़ाया। तो अभी जब पीछे रात को पेट्रोल मरियम निगरान हुकूमत बढ़ाई ना। सर तो निगरान किन की है? वफाक ने बढ़ाया ना। अच्छा, निगरान किन की है? किन की है? चले आप बता देना। क्या पता किन की है? इनकी है, इनकी बनाई गई है। अच्छा, इन्हीं की है? इन्हीं की बनाई गई है। फैसला किया था जी। अच्छा, क्यों नहीं वो बंदे लेके आए अपने? कोई बताए ना मुझे, कौन से काकड़ का कभी नाम सुना था आपने? तो निगरान कहाँ से आते हैं सर? ये आवाम से राय लेते हैं, आवाम से ये पूछते हैं। निगरान अब मुझे बताए ना। हर सुन लेना बॉस, निगरान हुकूमत कौन बनाता है? ये तो बनाती है ना। निगरान हुकूमत कौन बनाता है? एस्टेब्लिशमेंट बनाती है ना। कैसे बनाती है एस्टेब्लिशमेंट? वो तो जाहिर बात है, तरीक़ेकार क्या निगरान हुकूमत बनाने का? हमारी जो बदकिस्मती इस मुल्क की है ना, पाकिस्तान की, हमारे फैसले बाहर होते हैं।
यार ये सब छोड़ दें, मेरा आपसे बड़ा देखें, आपको फैसले का इख्तियार दे दिया मैंने। जी। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में निगरान हुकूमत कैसे बनती है, आपको पता है? सर वो तो अदलिया भी शामिल होते हैं उसमें, निगरान सेटअप के लिए सारे मुशावरती बैठते हैं। कैसे नहीं बॉस, ऐसे नहीं है, यही समझा रहा हूँ कि हमारा मसला ये हो गया कि हम सुनी सुनाई बातों पे अमल दरामद करते हैं, ये तरीक़ेकार नहीं है। निगरान हुकूमत बनती है वफाक और हुकूमती जमात और अपोजिशन जमातें मिल के ये फैसला करती है, यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन फैसला। इसी से मैं आपको अब देखे ना, बात तो फिर हुक्मरानों पे आ गई ना, अवाम से कभी कोई पूछता है? क्या अवाम से कैसे पूछेंगे? अवाम से तो पूछने के लिए इलेक्शन और सब फिर वोट भी क्यों लेते हैं? वो भी वफाक बना वोट से थोड़ी बनती है। वही मैं कह रहा हूँ, वो भी जैसे निगरान बनाते हैं। केयरटेकर बनती है। निगरान अच्छा हुकूमत आई, क्या रिलीफ दिया है बताएं मुझे? यही तो मैं कह रहा हूँ, निगरान हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया, ये पेट्रोल उन्होंने बढ़ाया, वो जाते जाते आपको तोहफा देके गए। था निगरान सेटअप था, लेकिन उसको अब आप चले इसको सेटल डाउन करते हैं। अब आपकी तवक्कुआत हैं कुछ, आपको क्या लगता है कि आगे हालात कोई बेहतर होंगे? क्योंकि आप कारोबार करते हैं ना, कारोबारी शख्स देख रहा होता है क्या। ब्रदर यहाँ पे सच की बात करें ना तो कहते हैं यार ये देखो ये यूथी है, ये पटवारी है, ये तो इसमें नहीं पड़ना चाहिए बॉस। वो मैं कह रहा हूँ ना, हम सबका पाकिस्तान है। देखिए आप खान साहब के सपोर्टर हो सकते हैं, वो जरदारी साहब के हो सकते हैं, वो नवाज शरीफ के हो सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान तो हम सबका है ना। आपने भी वही बिल देना है जो मैंने देना है, आपने भी वही रोटी खानी है जो मैंने खानी है। तो इसलिए मैं आप कारोबार करते हैं, इसलिए मैं आपकी तवक्कुआत पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है सर्कल बेहतर होगा या नहीं होगा? जो हालात लग रहे हैं, मुल्क बहुत कशीदा और बहुत कर्जई हो जाएगा और मुल्क मजीद देखे ना, यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है? बहुत मुश्किल है भाईजान, कैसे मुझे बताएं? कोई एक भी बात पाकिस्तान के हक में कर रहा है? सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। वही कह रहा है, इसको ये कौन है, इसको भी जेल में डाल लो, वो कौन है, उसको भी जेल में डाल लो। वो जेलें इतनी फ्री पड़ी हुई है कि यार यही गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय इस वक्त हम जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि उनकी तवक्कुआत क्या है। ये आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं मेरी तवक्कुआत ही नहीं है। हालात पाकिस्तान के इतने पीछे चले गए, इतने आगे चले गए कि लोगों को अब ये लगता है, मुश्किल लगता है कि आगे हालात बेहतर हो सकेंगे। और लाहौर की आवाम से भी जानेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या बेहतर होने हैं, तवक्कुआत हैं या नहीं है। कैसे हैं भाई? अल्लाह के रहमत खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? सर हिसाब को समझ नहीं आ रही, बस सवारी सुबह के खड़े हैं, मेरे ख्याल में 1000 रुपया नहीं पकड़ा होगा। अब जैसे 1000 नहीं पकड़ा? 1000 नहीं पकड़ा। तो गैस कितने की डलवाई? गैस जनाब मैंने डलवाई है 1200 रुपये की। 1200 की सुबह डलवाई थी, यानी कल शाम को डलवा के फिर खड़ा कर देता, खड़ा कर दिया 1200 का। हाँ जी 1200। तो अभी तक वो गैस के पैसे पूरे? अभी तक गैस के पैसे नहीं पूरे। सुबह कितने बजे निकले थे? मैं तकरीबन नमाज पढ़ के निकला था। निकल आए थे, यानी सुबह 6 बजे आप आगे बाहर? 6:30 बजे तक मैं यहाँ पे था, बाहर आ गए। और अब तो 12 घंटे होने को है। हाँ जी, अभी तक मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। यानी आपने अपना 1200 1250 नहीं कमाया अभी? नहीं अभी तक गैस के नहीं कवर हुए, तो बाकी जनाब को खाना पीना कह रहा हूँ ना। और दूसरा मैं पहले यहाँ रहता था, रहायश थी मेरे पास क्वार्टर में, वो क्वार्टर फिर ख़त्म किया है, फिर अभी रिक्शे में आ गया, रिक्शे में सोता हूँ। आप रिक्शे में ही सोते हैं? देख लें, मेरा बिस्तरा बीच में पड़ा हुआ है। हाँ वो पड़ा है, ठीक है। इधर नीचे ये पड़ा हुआ है, दिखा देता हूँ मैं आपको। नहीं आपने कह दिया, मान लिया, नजर आ रहा है। तो अब आप रिक्शे में सोते हैं क्योंकि किराया नहीं दे सकते? नहीं किराया नहीं। कितना किराया था? 3000 आता था इसमें। 3000 था? हाँ जी, 3 हम जो थे ना आदमी थे एक कमरे में, लेकिन नहीं कारोबार के हालात ही ऐसे हो गए थे कि वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता था। भाई रिक्शे में तो ये बारिश जिस तरह ज़ालाबारी हो गई। हाँ जी, अभी तक मुझे 1 साल 8 महीने हो गया रिक्शे में सोते हुए। रिक्शे में ही? हाँ जी, कभी रात को पुलिस वाले आके तंग करते हैं, हाँ भाई यहाँ क्यों सोए हुए हैं, यहाँ से उठे, यहाँ से आगे भाई किधर जाएँ, मुझे ये बताएं ना, कहाँ जाएँ, कोई जगह हो तो चल फिर है। ठीक है, मकसद ये है कि अब वक्त गुजारना है, जैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह चले, अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा है इतनी कि चलो बच्चों को जो खाना खिला रहे हैं बस। बाकी बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे मेरे चकवाल 64। आप लाहौर पे मेहनत कर रहे हैं? हाँ जी, उनके लिए, और रिक्शे में सो रहे हैं रिक्शे में, ताकि अगर कुछ पैसे बचे तो मैं उनको भेज सकूं। जी बिल्कुल, कि वो रोटी खा लें। बिल्कुल। तवक्को क्या है अब आपकी नई हुकूमतें आगे, क्या तवक्को है? कोई हालात बेहतर कर लेंगे? अभी मैं तो ये क्या कहता है? सर मुझे नहीं नज़र आ रहा। हाँ, अगर ये कोशिश करे, अभी जैसे वज़ीर आला ये बनी है मरियम नवाज, मैं कहता हूँ इनके पास ये लास्ट चांस है, आखिरी चांस है, क्योंकि जो इनको 10% वोट पड़े हैं ना, अगर ये इन्होंने चांस ख़त्म कर दिया तो इसके बाद मेरे ख्याल में ये 10 की सियासत खत्म हो जाएगी। यानी मुस्लिम लीग समझे कि ये खत्म? ये अभी देखें ना, पीपल पार्टी ने डिलीवर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि ये नहीं। क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या करें?
सर मैं तो यही कहूँगा कि अपना जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करें। अभी देखें पिछले दिनों में 7 रुपये कुछ बिजली महंगी हुई है, फिर गैस महंगी हुई, फिर गैस महंगी, 4 रुपये पेट्रोल महंगा जी हुआ। जी। अभी कल की आवाज़ है कि 24,000 रुपया जो इनका सिंगल फेस मीटर लगा हुआ है उनसे कवर किया जाएगा। भाई हम कहाँ से करेंगे ये मुझे ये बताएं ना। 24,000 हम बच्चों को खाने पहले महंगाई कम करनी, महंगाई कम करें, कंट्रोल करें, रिलीफ दे गरीब को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना मैं कहता हूँ जो 10% इनको वोट पड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये अवामी राय जो हम आपको सुनवा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि तवक्को है मरीम नवाज़ से, और जिस तरह बहुत से सियासी मुबसरीन भी ये बात कर रहे थे, हम भी ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो अहम स्टेक होगा वो पंजाब में मरीम नवाज़ होंगी कि मरीम नवाज़ क्या डिलीवर करती हैं। वफाक में उनको सपोर्ट, उनको चचा शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उनको सपोर्ट होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेक होगा कि पंजाब में क्या डिलीवर करके जाती हैं। क्या वो अपने चचा और ख़ुद मिल के पंजाब में हालात बेहतर कर सकेंगे, पाकिस्तान में हालात बेहतर कर सकेंगे, क्या महंगाई कम कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सियासत है इस पर डिपेंड कर रही है। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं जॉब कर, कैसी जा रही है जॉब? बस सोचो ही है, मार्केट स्लो है। कितने पैसे कमा लेते हैं? वो एवरेजली कुछ 30-35 गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से। गैस का बिल कितना आया? अल्हम्दुलिल्लाह गैस का मीटर कटवा दिया। कटवा दिया? अल्लाह का शुक्र है। कितना बिल आया था? काफ़ी ज़्यादा था, याद नहीं है अब तो, 2 माह हो गया कटवा दिया। कटवा ही दिया। तो क्या तवक्को क्या है नई हुकूमतों से? कोई तवक्को नहीं, किसी से भी नहीं है। अब तो अपनों से भी नहीं होती तो हुकूमत से क्या करनी है? अपनों से नहीं रही। हालात यहाँ तक आ गए हैं ऐसे ही है कि अपनों से मदद की तरफ देखते हैं, वो दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं। सजदा कर लेते हैं, कभी अल्लाह हिदायत दे देता है तो फिर अल्लाह सुन भी लेता है हमारी मुश्किल से, कभी कभी निकाल देता है। फिर उसने अपने बंदे को अपने पास वापस भी बुलाना होता है। वो सिलसिला चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप क्या कहते हैं, कोई क्या तवक्को है? हालात कोई बेहतर होंगे इस मुल्क के? अगर हालात उम्मीद है, अगर हालात ही बेहतर होना होता तो ऐसी हुकूमत ना आती जी। आती ना जी बिल्कुल। तो अब तो आ गई, अब तो आगे तब और बदतर होंगे, और बदतर होंगे। उम्मीद ही छोड़ दिया बिल्कुल यार। उम्मीद तो इस्लाम में का नहीं छोड़नी चाहिए। हमें बंदों से लगाए ना, कोई बंदे यहाँ होते उनसे लगाए ना। उम्मीद का लफ्ज़ ना दीन में नहीं आता, वो शिर्क होता है। अल्लाह के ऊपर यकीन होता है। उम्मीद तो इंसान इंसानों से लगा सकता है ना। यकीन तो अल्लाह पे है ना। तो वो भी तो कह रहे हैं आप अभी कह रहे थे कि अल्लाह ना उम्मीदी नहीं हो, ना उम्मीदी मैं सपोज आपसे कर सकता हूँ, आप मुझसे कर सकते हैं। मैंने तो नहीं कर सकते। जब बात की थी तो मैंने कहा था कि अल्लाह ही अल्लाह है, बस मैं तो अल्फाज यही बोले। गवर्नमेंट की बात छोड़ दें, आप खुद कमाना है खुद ही खाना है, उनका काम है। हमसे टैक्स चूसना, वो चूसी जा रहे हैं। हमें बस उनके पास जितना जोर है वो लगा सकते हैं, वो ही लगाते रहेंगे। हर कोई अपनी अपनी। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वैक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की, लोगों की मुश्किलात की, और लोगों की तवक्कुआत क्या हैं हुकूमत से, इस पे बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? बाइक चलाते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं? कोई पता नहीं है, कभी 500, कभी 700, कभी 800। ये एवरेज है, इससे ऊपर नहीं जाती बात? नहीं, इससे ऊपर नहीं। तो गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा कैसे करना है, ख़त्म हो गई है कहानी अब सारी। ख़त्म ही हो गई? हाँ जी। गैस के बिल कितने आ रहे हैं? गैस का बिल जब घर में थे तब आता था तकरीबन 4000, 5000, 3500, 4000, 5000 इतना। तो अब किधर है? अब घर पे नहीं? नहीं, ख़त्म हो गया घर, महंगाई की वजह से। घर ही ख़त्म हो गया जी, बेरोज़गारी की वजह से। घर बेच दिया? नहीं, बेच नहीं दिया, रेंट पे था। रेंट पे था? हाँ, बेगम बच्चे लेके चली गई महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से खत्म। बेगम बच्चे लेके चली गई? हाँ। कहाँ गई? अपने मायके। कहाँ, कौन सा शहर? ये लाहौर में ही है। लाहौर में? वो उधर चली गई? उधर चली गई। तो आप किधर सोते हैं? अपने इधर उधर सो रही। घर से बाहर हैं आप? तो कितने घंटे बाइक चलाते हैं? 12 घंटे 14 घंटे। 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं, पैसे नहीं कमाए जा रहे? नहीं, आज का आपके सामने है मौसम। आज तो मौसम ने ख़राब किया हुआ है। नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं मौसम ख़राब है। तो सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से और महंगाई की वजह से घर ख़त्म होने को आ गया हुआ मेरा तकरीबन। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? 1 साल का, 1 7 साल का। तो बेगम साथ नहीं दे रही? जाहिर सी बात है, वो भी कितना सब्र करे, हालात बदल ही नहीं रहे।
ये तो आपका तो कसूर नहीं ना भाई, आप तो मेहनत कर रहे हो, 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे कह हो, रहा हूँ लेकिन नहीं बर्दाश्त कर रहे। नहीं हो रहा। वो भी 9 साल शादी को हो गए, कितना बर्दाश्त करे वो भी। 9 साल से ऐसी सर्कल चल रहा है। पहले तो बेहतर था, तकरीबन 5 घर भी था, किराया भी दे रहे थे, सब कुछ था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र था अल्लाह का। तो तकरीबन 6 साल हो गए, 5 साल तंगी में जा रहा है, तंगी में ही जा रहे हैं, नीचे जाई जा रहा है। तकरीबन कर्जा भी चढ़ गया था, वो भी उतारा है। कितना कर्जा चढ़ा था? तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये। वो उतार दिया? नहीं उतार रहा हूँ, अब वही तो बात हो रही है कि कर्जे ही उतारो, हमें छोड़ो, अब कर्जे ही उतारो, कर्जे उतारते रहो। कर्जे उतारते रहो। तो कर्जे लिए किसके लिए थे? इनके लिए। ये जाहिर सी बात है, एक घर का महीने का रेंट वगैरह मकान का डाल के, बिल डाल के 60-70 हज़ार तंगी में गुजारा होता है। 60-70 हज़ार आजकल जैसा वक्त जा रहा है, तो वो 30,000 रुपया आमदनी है, 25,000 रुपया महाना, तो वो फिर दाएँ बाएँ से पकड़ के बंदा करता पूरा। खर्चे तो नहीं ना रुकते, वो तो होते हैं। खर्चे तो नहीं रुकते, वो तो नहीं रुकते। तो किसी ने मदद नहीं की, किसी ने समझाया नहीं बेगम को? मदद नहीं, किसी रिश्तेदार ने, उसके रिश्तेदारों ने कोई नहीं करता, समझाया कि बेटा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, बाहर जाता है, मेहनत करता, थोड़ा मुश्किल वक्त तक गुजर जाएगा। सर कोई नहीं करता, झूठ है ये, झूठ है ये, किसी ने नहीं कोई नहीं करता मदद, किसी की कोई नहीं मदद करता, ये झूठ है। अपने ही आपने करनी है और खानी है बस। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कमाता हूँ, बच्चों को खर्चा वगैरह भेजता हूँ मैं, लेकिन बस शुक्र है अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे ये गुफ्तगू। और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं आगे क्या कहूँ। और कि उस शख्स जो 12 घंटे 14 घंटे काम करता है, मेहनत करता है, उसकी बीवी बच्चे लेके चली गई है कि अब ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, हालात बेहतर नहीं है। कैसे हैं आप? जी खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं अभी तो जॉबलेस हूँ। जॉबलेस है? इस मुश्किल दौर में अच्छा खासा हमारा काम था, लेकिन जो हमारे मुल्क में तजर्बा हुआ है पिछले 2 सालों में, किस चीज़ का काम था? मेरा फार्मास्यूटिकल्स का काम था। तो क्या हुआ काम को? काम बंद हो गया। लोगों की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई है। अब लोगों के पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, तो लोग अब देखें ना, एक बंदा कपड़े का काम करता है, वो कपड़ा तो लोग तब खरीदेंगे ना जब लोग पहले 2 वक्त का खाना खा लेंगे। एक बंदा जूते का काम करता है, वो तो तब करेंगे ना। अब जिस बंदे का कपड़ा तो बदलने पुराना भी चल जाता है, लेकिन खाना तो खाने के बगैर नहीं चल सकता। खाना रोज़ खाना है उन्होंने, बच्चे ने दूध पीना है रोज़। अब तो ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे, उनके शीरखार बच्चे हैं छोटे, लेकिन वो दूध नहीं पिला पा रहे, उनको तसल्ली से गुजारा कर रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हुए हैं पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर। तो ये आप तो जॉबलेस है, फिर गुजारा कैसे, सर्कल कैसे? कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ, जो भी कोई छोटा मोटा कोई काम मिल जाता है वो करते हैं, कर रहे हैं कुछ ना कुछ जहाँ से कोई सर्कल निकला है, कुछ ना कुछ जो भी मिलता है काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तवक्को क्या है आपकी? क्या लगता है कि हालात कोई बेहतर होंगे? ऐसे बिल्कुल भी लगते। जब हमारी सिमत ही ठीक नहीं होगी तो हालात किस तरह से बेहतर होंगे? सिम ठीक करने की ज़रूरत है, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो फैसला साज लोग हैं, जो कि उनको सही होने की ज़रूरत उनको सही होने की ज़रूरत है, कि जो सियासतदानों को इकट्ठे बैठने की ज़रूरत नहीं है। देखें असल में तो इकट्ठे बैठ सकते हैं नहीं, हमें ना मसले की जड़ में पहुंचना होगा। मसले की जड़ वो लोग हैं जो कि सियासतदानों को लाते हैं, सियासतदानों को बनाते हैं, सियासतदानों से अपनी मर्जी का इतना तो शऊर और अक्ल अब ले आए अपने दरमियान में कि खुद बैठ जाएं। यही तो कह रहा हूँ कि खुद बैठे भाई, फैसला करें। नहीं, सियासतदान बेसिकली हम कहते किसको हैं? सियासतदान वो हैं जिन्हें लोग चुनते हैं अपनी नुमाइंदगी करने के लिए, लेकिन अगर लोग किसी ए को चुने और हम ज़बरदस्ती किसी बी को मुसल्लत कर दें, यही तो कह रहा हूँ, ये सर्कल तब बंद होगा ना जब आप और मैं मिलके बैठ के ये फैसला कर लेंगे भाईजान, आए मिलके पाकिस्तान ठीक करें, और आइंदा के बाद वो आप और मैं, अवाम जब फैसला करेगी तब होगा। जब अवाम के फैसले को नहीं माना जाएगा, अवाम एक फ़ैसला करेगी एक शख्स के हक़ में, जब ज़बरदस्ती उसकी बजाय किसी दूसरे को बिठा दिया जाएगा, यानी तो ये चलता रहने दें? नहीं, ये चलता रहने हर साल यही, हर इलेक्शन में यही होने दें? नहीं, यही आप फैसला इसके हक में और दूसरा आ जाओ, और यही चलता रहे। हम बैठे ना, आप ये कह रहे हैं जो बैठना भी तो है ना। नहीं, जो असल मालिक है ना, जो असल मालिक हैं इस मुल्क के, फैसले का इख्तियार उनको दें। पूरी दुनिया में जहाँ भी तरक्की, और वो अवाम है, वो अवाम है। बहुत शुक्रिया। जो अवाम कैसे हो भाई?
ठीक भाई। काम चल रहा है? हाँ जी। बिक रहा है माल? हाँ जी। क्या बेच रहे हो? मसाजर मशीन सर। कितने की है? ये 350 की है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 14 साल। कितना पढ़े हो? मैं 5। तो उसके बाद नहीं पढ़े? नहीं। क्यों? कोरोना आ गई थी इसलिए स्कूल छोड़ दिया था। कोरोना आ गई थी, स्कूल छोड़ दिया? हाँ जी। तो वापस नहीं गए? नहीं। वापस क्यों नहीं गए? इतनी महंगाई हो गई थी, स्कूल का खर्चा नहीं थी पूरा होता। कौन सा स्कूल था? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल था? हाँ जी। प्राइवेट स्कूल में जाते थे? जी। 5 पढ़ रहे थे? हाँ जी। कैसे पढ़ते थे? पहले अबू तनख्वाह बहुत नहीं, थी। अच्छा पढ़ते थे? हाँ जी। पसंद था पढ़ना? हाँ जी। क्या अच्छा लगता था पढ़ने में? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था? उर्दू। उर्दू? हाँ जी। पसंदीदा था? हाँ जी। तो क्या सोचा था, क्या बनूंगा बड़े होके? मैंने सोचा था डॉक्टर बनूंगा, फिर बिजली वाला बन गया। पहले अब्बू की तनख्वाह अच्छी थी? हाँ जी। क्या काम करते थे? वो अपना बुरुंगी में थे, फार्म में थे, मैनेजर थे। फिर उसके बाद तनख्वाह थोड़ी वहाँ थी, इधर महंगाई बहुत होगी, फिर छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ जी। आप किधर से आए हो? टिब्बत सुल्तानपुर से। क्या बेच रहे हो? मसाजर मसाजर। कितने का बेचते हो? 300 का 400 का लेकर आते हैं, आगे 500 600 जितने का चला जाता है। बिकता है? हाँ जी बिकता है। कितना पढ़े हो? 9 पढ़े हो? हाँ जी। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? मैट्रिक तो कर लेते। बस महंगाई इतनी हो गई है इसलिए छोड़ दिया। कब छोड़ा? यही कोरोना के बाद ही छोड़ा। कोरोना के बाद छोड़ दिया? हाँ। मैट्रिक नहीं किया? नहीं। लाहौर आ गए हाँ जी। कि ये काम करोगे? जी। तो गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है। कितने पैसे कमा लेते हैं? 1000-15 सुबह निकल आता है? हाँ जी। ये हमारा मुस्तकबिल जो कि पढ़ नहीं पा रहा और बेच रहा है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर अभी तो जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं। जॉब ही नहीं है? कोई चीज़ नहीं है। पहले क्या करते थे? पहले सर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का काम करता था, आजकल वो भी तो नहीं। इतने पैसे आपने कमाए होंगे? वो सर घर बैठ के खा लिया है। इमरान खान का दौर था तो उसमें जो कमाया था वो सब घर आ गए, खा गए। अब जो इस तरह समझ ले कि पहले डिप्रेशन था, अब वो डिप्रेशन बढ़ के बाइपोलर का इख्तियार कर चुका है। अब समझ लें कि अब जॉब क्या ढूंढ रही हैं, खुद अपना इलाज ही करवा रहे हैं। ये हालत आ गई? ये हालत आ गई है। और अनफॉर्चुनेटली मैरिड है आप? नहीं, मैरिड अभी सिंगल हूँ। सिंगल है। चलें, अब ये जिम्मेदारी एक नहीं है बच्चों की, बीवी की, क्योंकि यहाँ पे अभी एक भाई मिले, उनकी तो बीवी छोड़ के चलेगी, बच्चे लेके चलेगी। ये नौबत ही नहीं आएगी। हम डिप्रेशन से निकलेंगे तो ये सब कुछ होगा ना। ये शादी और मैरिड वगैरह जो भी है एट्सेट्रा, ये तो बाद का मामला है ना। इस डिप्रेशन से हम इलाज हो रहा है आपका? जी सर। खर्चा कितना आ रहा है? खर्चा तो बड़ा आया है, तकरीबन मैं इस चीज़ का विक्टिम हूँ। तो इससे या हालात की वजह से ये ऐसा हुआ ना। अब खुद ही हैंडल कर रहे हैं इसको, कैसे अंडू करना है, कैसे फिक्स करना है, वो खुद ही कर रहे हैं। चले, अल्लाह आपको सेहत दे और उसके बाद आपका काम चले, बेहतर हो। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी लोगों की और अवामी राय। इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लोग परेशान हैं और परेशानी का आलम लोगों का ये है कि उनकी मुश्किलात इतनी बढ़ती जा रही हैं कि उनकी तवक्कुआत जो है वो कम होती जा रही हैं कि लोग अब ये तवक्को छोड़ गए हैं कि हालात बेहतर हो कैसे होंगे, किस तरफ जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने जो यहाँ पे आज प्रोग्राम में बात की, उन्होंने कहा कि पंजाब एक अहम फ़ैसला करेगा मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत का। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत आइंदा बरकरार रहती है, ज़िंदा रहती है या नहीं रहती, इसका दारोमदार मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस पे होगा। और ये देखना होगा कि वफाक कितना सपोर्ट करता है, क्या महंगाई कम की जाती है, क्या हालात बेहतर किए जाते हैं। तो ये लास्ट चांस होगा PMLN के लिए। अगर हालात बेहतर नहीं होते तो PMLN की सियासत जो है उसको फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आज से प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौकी दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।